ईश्वरानंद जी उत्तम स्वामी महाराज द्वारा शुरू की गई नर्मदा परिक्रमा यात्रा में उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता तपन भौमिक भी शामिल हुई। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मां कनकेश्वरी देवी, महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी, संगठन महामंत्री सुहास भगत, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री कमल पटेल, हरदीप सिंह डंग, विधायक रमेश मेंदोला, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवई, बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस गोविंद सनप, प्रसिद्ध गायक मोहित चौहान, प्रसिद्ध टीवी कलाकार रश्मि देसाई मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ हुई। इसके बाद स्वामी जी का सत्संग हुआ। यहाँ पर भजन गायक मोहित जैन ने भी भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी। आम और खास लोगों ने भंडारे में भोजन ग्रहण किया। स्वामी जी के साथ 108 लोग भी नर्मदा की परिक्रमा पर निकले। यह परिक्रमा पूरी पदयात्रा से ही होगी। परिक्रमा लगभग 6 माह में पूरी की जाएगी। इस दौरान जगह जगह स्वामी जी एवं उनके साथ चल रहे अन्य लोगों का स्वागत सत्कार भी होगा। नर्मदा परिक्रमा पर निकले स्वामी जी एवं उनके भक्तों को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। स्वामी जी के साथ अभी मां कनकेश्वरी देवी और कैलाश विजयवर्गीय पैदल चल रहे हैं। बाहर से इन बच्चों के लिए इन लोगों का खेलना जरूरी है। इन बच्चों के विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करता है। आज गैस निकल गई, पेट्रोल निकल गया, कोयला निकल रहा है, हीरा निकल रहा है, पूरे अंदर से खोखली हो रही है। आज पहाड़ खोखले हो रहे हैं। इसका परिणाम ये है, आज नहीं विज्ञान कहेगा जितने पेट्रोल गैस निकल रही है। शक्ति के चरणों में प्रणाम, संत बंद के चरणों में प्रणाम, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। बड़े भाई होगा तो केवल आशीर्वाद चाहिए। सभी अब अपना संतुलन खो रहे हैं। अरे कलयुग अपने आप में, जिसको कहते हैं कि ये कला मानसिक बाह्य जगत की कलाओं से व्यक्ति, उन कृतियों से व्यक्ति प्रभावित, किसी न किसी बहाने ऐसा लगता है कि माँ के चरणों में, देवी के चरणों में, साधना के चरणों में कहीं ना कोई चिंतन चलता रहे। बाकी संसार में फिर भी कई दिनों से मन में, और एक इसमें कई लोग पीछे हटो बेटा, पीछे हटो। मेरा सौभाग्य है कि मैं परम पूजनीय श्री उत्तम स्वामी जी 1008 महामंडलेश्वर, उनके साथ ये जो यात्रा जो वो कर रहे हैं, जो आज उन्होंने शुरू करी है नर्मदा की परिक्रमा, मैं उसका हिस्सा हूँ। मुझे लगता है ये भाग्य में जब ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं तो उन्हें बहुत प्यार से स्वीकार करना चाहिए। स्वामी जी का आशीर्वाद है और नर्मदा मैया का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। परोपकाराय सताम विभूतिया महामंडलेश्वर माँ कनकेश्वरी जी के सानिध्य में आज जो संत बनने की यूनिवर्सिटी है, वो स्थान माँ नर्मदा है। हमेशा देव तो दुष्टों को मारते हैं, लेकिन संत दुष्टता को मारते हैं। तो ऐसे चरणों में बैठने का सानिध्य माँ के चरणों में, कहते कि 3 परिक्रमा, पहले परिक्रमा में संत बनते, दूसरे परिक्रमा में सिद्ध बनते और तीसरी परिक्रमा में परमहंस बनते हैं। तो स्वयं सिद्धदायिनी, मोक्षदायिनी, आत्मदर्शिनी ऐसे माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का सौभाग्य मुझे माँ ने प्रदान कर दिया। और उसकी शुरुआत भी किसी श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में, माँ कनकेश्वरी जी के सानिध्य में, कैलाश जी, रमेश जी, सुरेश जी भाई साहब, जस्टिस गवई साहब, इनके सभी के सानिध्य में मुझे माँ ने इस कार्य के लिए
नियुक्त करते हुए अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दिया। मैं माँ का बहुत बहुत साधुवाद और हमेशा यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही माँ मुझे अपने चरणों में स्थान बना कर रखना, इतना ही कहते हुए चरणों में प्रार्थना। देखिए, संत हमेशा विश्व कल्याण के लिए जो भी काम करता है वह सिद्ध होता है, क्योंकि संतों के हाथ में सिद्धि होती है और हमारे जैसे गृहस्थ लोग उनका हाथ पकड़कर उस सिद्धि का कहीं न कहीं लाभ लेते भी हैं। तो ये विश्व कल्याण के लिए है, जगत कल्याण के लिए है और मैं समझता हूँ कि एक संदेश भी है प्रकृति के लिए कि नदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नदी के आसपास वृक्षारोपण करके स्वामी जी हर पड़ाव पे संदेश देंगे वृक्षारोपण का। आज सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन और एक टेक्नोलॉजी चली है नई, सारी दुनिया एक बहुत ही प्रकृति की आपदा से परेशान है। मैं समझता हूँ कि ये संदेश सिर्फ देश को नहीं सारी दुनिया को देने का स्वामी जी काम कर रहे हैं। मैं उनकी यात्रा की सफल नहीं सिद्ध होने की कामना करता हूँ। आज गुरुदेव द्वारा पद यात्रा का जो प्रारंभ किया जा रहा है और नर्मदा जी की पद यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और आज गुरुदेव के द्वारा जो पद यात्रा का प्रारंभ है उसमें सभी भक्तजन यहाँ पर आए हैं। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और लाखों भक्त रास्तों में भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तजन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखमय जीवन व्यतीत कर सके और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सके, इसी माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज हमारे गुरुदेव की परिक्रमा शुरू हुई है और उस कार्यक्रम में आए थे और ये यात्रा उनकी सफल हो, सार्थक हो और हम सबको अच्छे काम करने की प्रेरणा दें। इसी निमित्त ये परिक्रमा हो रही है। सबको सुखी, खुशहाल, समृद्धशाली और राष्ट्र की उन्नति के लिए, सबको सद्बुद्धि देने के लिए यात्रा है और यात्रा उनकी सफल हो, इसी में सुख। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रेहटी से मुकेश मेहता की रिपोर्ट।